कहते हैं धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा गया, पर अगर किसी भी इंसान का चरित्र चला गया तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। सच्चरित्र ही मानव की सच्ची पूंजी व बल है। आज चारों ओर धन और संपत्ति की नहीं, चरित्र की गरीबी है। सही कहा है किसी ने, ये ज़रूरतों को पूरी करने हेतु इस पृथ्वी पर संपत्ति बहुत है, मगर किसी व्यक्ति के लोभ के लिए यहाँ पे पर्याप्त धन नहीं है। एक बार एक चोर एक महात्मा के पास पहुंचा। जैसे वो महात्मा के सामने आया, उन्हें प्रणाम किया और बोला, गुरुजी मैं एक चोर हूँ। मैं अपनी इस चोरी की आदत से बहुत परेशान हूँ। मैं ना चाहते हुए भी चोरियाँ कर लेता हूँ, जिसकी वजह से मेरा काम तो चल जाता है, लेकिन मुझे बहुत कष्ट होता है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब चोरी छोड़ देनी चाहिए। मुझे कोई रास्ता बताएं, कृपा करके मुझे अपना आशीर्वाद दें ताकि मैं ये काम छोड़ सकूं। चोर की बात सुन महात्मा ने शीघ्र जवाब दिया, अगर तुम चोरी की आदत नहीं छोड़ सकते हो तो तुम एक काम करो, लेकिन ये काम थोड़ा मुश्किल होगा। चोर ने बोला, वो कौन सा काम है? आप कृपा करके मुझे बताइए, मैं उसे जरूरी करने की कोशिश करूँगा। महात्मा ने बोला, तुम चोरी करने के तुरंत बाद उन गुनाहों को कबूल क्यों नहीं कर लेते? चोर ने बोला, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। महात्मा ने उसे फिर समझाया कि अगर तुम चोरी करने के बाद उन गुनाहों को उन्हीं लोगों के सामने स्वीकार कर लो जिनके यहाँ तुम चोरी कर रहे हो, या फिर जिनके यहाँ तुम चोरी करने के इरादे से गए हो, तुम उन्हें पहले ही बता दो, तो शायद इस समस्या का हल हो जाए। उस चोर ने धन्यवाद कहा और वहाँ से चला गया। अगले दिन चोर रात को सो रहा था। न चाहते हुए भी उसके मन में एक अमीर सेठ के घर में चोरी करने का इरादा हुआ। वो पूरी रात प्लानिंग बनाने लगा। वो अपने मन को तो रोक रहा था, लेकिन आदत से मजबूर होके सारी प्लानिंग हो गई कि रात को सब सो जाएंगे और मैं पीछे के दरवाजे से घुस जाऊंगा और मैं सारा सेठ का धन चुरा लूँगा। उसने पूरे दिन तैयारी करी। अगले दिन चोर उस सेठ के घर में घुसा। जैसे ही वहाँ रखे आभूषणों को अपनी थैली में रखने लगा, उससे गुरुजी की बात याद आ गई। उसने मन में सोचा कि अगर मैं चोरी करता हूँ और फिर घर के मालिक को बताता हूँ, फिर तो तुरंत ही मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। पुलिस मुझे पीटेगी और जेल में डाल देगी। फिर तो मेरे साथ बहुत बुरा होगा। जैसे ये विचार उसके मन में आया, उसने अपना मन बदल लिया और चोरी किए बिना ही उस घर से वापस चला आया। उसने उस दिन कोई चोरी नहीं करी। उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। उसे पता लगा कि मछुआरे ने बहुत सारी मछलियां पकड़ के अपने बाहर वाले घर में रखा है। उसने सोचा कि मैं अगले शाम को वहां जाऊंगा और उसकी सारी मछलियां चुरा लूँगा। कम से कम एक वक्त के खाने का इंतज़ाम तो हो जाएगा। लेकिन उसे फिर महात्मा की बात याद आ गई। वो सुबह टहल ही रहा था कि तब तक उसे वो मछुआरा दिख गया। उसने मछुआरों को बताया कि मछुआरा भाई, दरअसल मैं तुम्हारे घर शाम को चोरी करने आने वाला हूँ और मैं तुम्हारी मछलियों को ज़रूर चुराऊँगा। इतना सुनते ही मछुआरा गुस्सा हो गया। कह रहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैंने वो मछलियाँ मेहनत से पकड़ी हैं। अगर तुम मेहनत नहीं कर सकते तो तुम्हें चुराने का कोई हक नहीं। तुम ऐसा करते हो तो मैं ज़रूरी तुम्हारे बारे में जाके पुलिस में शिकायत कर दूँगा, फिर तुम जेल की हवा खाते रहना। इतना सुनते ही वो वहाँ से भाग गया और फिर वो भी चोरी करने का इरादा उसके मन से चला गया। उसके बाद उसने चोरी करने की बहुत कोशिश करी, पर सजा के डर से वो एक बार भी ऐसा नहीं कर पाया। वो गुरुजी के पास वापस लौटा और कहा, आपने ये कैसी सलाह दी है मुझे? अगर मैं जानता हूँ कि मुझे चोरी की बात घर के मालिक को बतानी है, तो ऐसे में मैं चोरी कैसे कर पाऊँगा? और मैं खाऊँगा क्या और मैं जीऊँगा कैसे और मेरा गुजारा कैसे होगा? गुरुजी ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें सलाह इसलिए दी ताकि तुम चोरी करना छोड़ दो। जब तुम्हें मेरे ये शब्द याद आए तब तुम सावधान हो गए। तुम जान पाए कि तुम्हारे कर्म अगर ऐसे ही रहे तो इनकी क्या सज़ा होती है। दरअसल ज़िंदगी में इंसान के कर्मों की ही सज़ा उसे मिलती है। तुम जैसे कर्म करते हो, तुम्हारा जो भी आचरण रहता है, वैसे ही तुम्हारी दिनचर्या बनती है और इन्हीं की मदद से तुम्हें कष्ट होता है। तुम्हारे इसी विचार ने चोरी के बाद मिलने वाली सज़ा के डर से तुम्हें चोरी करने से बचाया है। इसने तुम्हें अपराध से बचने में तुम्हारी सहायता की। तुम्हें हमेशा अपने किए कर्मों के परिणाम के बारे में सचेत रहना चाहिए। तो ज़्यादातर लोग जागरूकता की कमी से अकारण ही गलत कार्य करते हैं।
इसीलिए किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोचना ज़रूरी है। देखो, जीवन में डर का होना ज़रूरी है। जब तुम अपने आप से डरते हो तब तुम सच को जानते हो, और वो चीज़ तुम्हें हमेशा सही रास्ते पर लेके जाती है और तुम्हें बुरे कर्मों से हमेशा बचाती है। इंसान यही तो गलती करता है। जब तक उसके मन में डर नहीं, जब तक उस चीज़ को लेके उसे अंजाम के बारे में पता नहीं, वो गलतियां करता रहता है। भला ऐसा कौन होगा जिसे अंजाम के बारे में मालूम होते हुए भी वो इंसान गलतियां करे। इसीलिए किसी भी गलत काम की शुरुआत करने से पहले उसके अंजाम के बारे में सोचना ज़रूरी है, और अंजाम के बारे में सोचने से ज़्यादा उसके बाद मिलने वाली सज़ा के बारे में सोचना ज़रूरी है। जब तुम सज़ा के बारे में सोचते हो तो तुम्हारी आत्मा तुम्हें खुद रोकती है। वो पूरी कोशिश करती है कि तुम वो गलती न करो, और इसी के सहारे तुम बच जाते हो। तुम मेरी शरण में आए हो, तुम मुझसे मदद मांग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी निश्चय ही मदद करूंगा। मनुष्य के जीवन के 4 सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर मनुष्य उन पर विजय पा ले तो वो इस दुनिया में सुकून से रह सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इन इच्छाओं पे कभी विजय पा ही नहीं पाते, और इन्हीं के दलदल में फंस के हमेशा परेशान रहते हैं, और यही उनकी बर्बादी और दुख का वजह बनता है। उस चोर ने कहा, महात्मा कृपा करके मुझे वो उन बर्बादी के 4 कारणों को बताइए। मैं निश्चय ही उन पर विजय पाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं अब एक नए जीवन की शुरुआत करना चाहता हूँ। उन महात्मा ने बोले, चलो ठीक है, मैं तुम्हें उन बर्बादी के 4 कारणों को बताता हूँ। सबसे पहला सबसे बड़ा कारण है तुम्हारे इच्छा। इच्छा ही हमेशा तुम्हारे विनाश की जननी होती है। इच्छा तुम्हें कामयाब भी बनाती है, लेकिन हद से ज़्यादा इच्छा अक्सर इंसान की नींद, चैन और उसके ज़िंदगी का सुकून सब बर्बाद कर देती है। चलो मैं इस बात को भी मैं तुम्हें कुछ करके दिखाता हूँ। वो महात्मा एक बोरी चावल के ले जाके एक सड़क पे रख देते हैं और उसको थोड़ा सा फाड़ देते हैं ताकि चावल के कुछ दाने सड़क पे बिखर जाए, और वो दोनों पीछे की झाड़ियों में बैठ के नज़ारा देखने लगते हैं। चोर कहता है, आप ये क्या कर रहे हैं? आप इस चावल की बोरी को यूं सड़क पे क्यों फेंक दिया? महात्मा ने बोले, थोड़े वक्त का इंतज़ार करो, तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। तब तक उन्होंने देखा कि वहाँ पे कुछ चींटियाँ आई, और बूढ़ा को पड़े देखा तो उन्हें खुशी से फूले नहीं समाई। पहले एक चींटी चावल का एक दाना लेके गई और अपने और साथियों को बुला लाई। लगभग बहुत सारी चींटियाँ आकर भी 10-20 चावल के दाने वहाँ से ले गई, और ले जाने के बाद वो वापस अपने घर में चली गई। उसके कुछ समय बाद वहाँ पे एक चूहा गुजरा। चूहे ने उसी बोरी को देखा और वो भी 2-3 साथियों को लेके आया, और उसने भी करीब 100 से 50 ग्राम चावल खाए और वहाँ से चलते बने। लेकिन अब भी बोरियों में बहुत चावल भरा हुआ था। तभी उस चावल पे इन पक्षियों की नज़र पड़ी। पक्षी भी उन्होंने चावल को देखा, और वो भी कुछ ग्राम चावल खाए और कुछ अपनी चोंच में भरे और वहाँ से लेके चले गए। बाद में उस क्षेत्र में गाय पहुंची। गाय ने भी उस बोरी को देखा। उसने भी करीब 2-3 चावल खाए होंगे, और उसके बाद वो भी वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक इंसान गुजरा। उसने चावल की बोरी को देखा तो उसने पूरे चावल की बोरी उठाई और उसे उठा के अपने घर को खुशी खुशी लेके चला गया। उस चोर ने बोला, महात्मा वो बोरियों को लेके जा रहा है, क्या आप उसे रोकेंगे नहीं? महात्मा बोले, नहीं, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें समझने का विषय है। इससे एक बात तो साफ हो गया कि अन्य प्राणी हमेशा अपने पेट भरने के लिए अपनी इच्छाओं को पालते हैं, और वो हमेशा जरूरत के जितना ही अपनी चीज़ों को लेते हैं, लेकिन मनुष्य हमेशा तृष्णा में जीता है। इसीलिए इसके पास सब कुछ होते हुए भी वो सबसे ज़्यादा दुखी है। इंसान के पास क्या नहीं है, और उसके पास ज़िंदगी जीने का लगभग पर्याप्त साधन होता ही है, लेकिन इसके बाद भी अनावश्यक इच्छा इसे हमेशा बर्बादी के रास्ते पर लेके जाती है। इसी की वजह से इंसान चोरी, डकैती और भी बुरे कर्म करता है, और जब बाद में इन्हीं बुरे कर्मों की सज़ा मिलती है तब इंसान रोता है। इसीलिए इच्छा को रोको। हद से ज़्यादा इच्छा निश्चय ही तुम्हारे दुख का कारण बनेगी। दूसरा, क्रोध। क्रोध में इंसान हमेशा सच को देखना भूल जाता है। जरूरत से ज़्यादा क्रोध का मतलब है कि दूसरों की गलतियों की सज़ा खुद को देना।
इसलिए जिसने क्रोध पे विजय नहीं पाया वो भी जिंदगी में कभी सुकून से नहीं रह सकता। क्रोध हमेशा मन में अस्थिरता लाता है, और जिसका मन स्थिर नहीं उसके भला चित्त में कैसी शांति। जब मनुष्य को क्रोध आता है तो सबसे पहले वो अपना विवेक खो देता है। उसके अंदर सच को देखने और सही चीज को समझने की शक्ति नहीं रहती। इसीलिए हद से ज़्यादा बर्बादी मनुष्य का क्रोध भी करवाता है। इसीलिए क्रोध का त्याग देना या कम क्रोध करना भी ये भी जिंदगी जीने का एक आसान तरीका है। तीसरा जो इच्छा से ही मिलता जुलता है वो है लोभ। लोभ हमेशा इंसान को दुखी करता है। एक लोभी मनुष्य उसके पास कितना भी धन दौलत अपार संपत्ति क्यों न हो जाए, उसके पास फिर भी कमी ही लगी रहती है। वो हमेशा लोभ की मदद से अपनी ज़िंदगी में परेशान सा दिखता है। उसके पास क्या है उसकी कभी खबर नहीं रहती। उसके पास क्या नहीं है वो हमेशा इस चीज़ को लेकर चिंतित रहता है, और इस लालच में हमेशा रहता है कि वो ज़िंदगी में और क्या क्या कर सकता है। और यही लोभ उसे डुबो कर रख देती है, और उसके पास जो कुछ भी है उसका लाभ नहीं लेने देती, और अंत में वह इंसान इसी लालच में मर जाता है। क्योंकि इच्छाएं और लोभ और क्रोध तीनों मिलके इंसान को गलत रास्ते पर लेके जाती है, और ये सारे रास्ते इनमें कहीं भी सुकून नहीं मिलते। उम्र भर मेहनत, उम्र भर तड़प और बेचैनी के साथ जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाता है। चौथी वो है ईर्ष्या। ईर्ष्या हमेशा तुम्हारे बर्बादी की जननी बनती है। दूसरों की कामयाबी से जलन, दूसरों की सफलता से जलन, दूसरों के पास क्या है इस चीज़ की जलन, तुम्हारे पास क्या नहीं है इस चीज़ का दुख, इसे ईर्ष्या कहते हैं। ईर्ष्या में हमेशा इंसान को अपनी ही गलती की सज़ा मिलती है, और वो गलती की सज़ा बड़ी भयावह होती है। जब इंसान किसी से ईर्ष्या करता है तब इंसान अक्सर में उसे सुकून तभी से मिलना बंद हो जाता है। तुमने समझा कि कैसे इच्छा, लोभ और ईर्ष्या तीनों मिलके तुम्हारे मन का सुकून ही छीनते हैं। और जब इंसान के मन में सुकून ही नहीं होगा, जब मन में शांति ही नहीं होगी, तो फिर भला वो जीवन का आनंद कैसे ले पाएगा। इसलिए तुम्हारे पास जो कुछ भी है, जितना भी है, तुम उसे परमात्मा की कृपा समझ के स्वीकार करो। दूसरों से खुद की तुलना कभी मत करो, और ना ही दूसरों के पास क्या है इस चीज़ को देख के अपने मन में ईर्ष्या लाओ। अगर ये चीज़ें तुम्हारे मन में है तो निश्चय ही तुम्हारा मन चिंतित होगा, और अगर मन चिंतित है तो तुम खुद देखोगे तो कहीं ना कहीं इन चारों में से एक रीज़न तो तुम्हारे पास होगा। इसीलिए इन्हें दूर किए बिना इस जीवन में शांति नहीं मिल सकती। उस चोर ने महात्मा का बहुत धन्यवाद किया और अपने जीवन की एक नई शुरुआत करी। बाकी आपको कहानी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं हम आपसे एक और नई कहानी के साथ अगले दिन। धन्यवाद।